हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट, आज आप लोग को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के 11 महत्वपूर्ण बदलाव को बताए जाएंगे। ये 11 इतने इम्पोर्टेंट चेंजेस हैं, इसको अगर आप तैयार करते हैं तो आगे का जो भी आप लोग का एग्ज़ाम है, यूपी का एपीओ बिल्कुल नज़दीक है आप लोग का, बिहार एपीओ, बिहार जुडिशरी, एमपी डीपीओ, राजस्थान का जुडिशरी एपीओ, ये सारे एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके पहले आप लोगों को 3 वीडियो इसी तरह का दिया जा चुका है। पहला वीडियो आप लोग को दिया गया था बीएनएस भारतीय न्याय संहिता के 11 बदलाव जो एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे। दूसरा आप लोग को दिया गया BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के 11 महत्वपूर्ण बदलाव। तीसरा आप लोग को दिया गया भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA के 11 महत्वपूर्ण बदलाव। और आज आप लोग को चौथा दिया जा रहा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के 11 बदलाव जो एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे। स्टूडेंट, आई एम हर्षबिहारी श्रीवास्तव, लॉ एक्सपर्ट्स, परीक्षा रिफ्रेशर, ऑनलाइन लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। डे स्टूडेंट, जिन लोगों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर के यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि देखिए परीक्षा रिफ्रेशर एक ऐसा चैनल है कि एक बार अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो घर बैठे आपको सारे जो वीडियोस होते हैं, जानकारी होती है, वो आपको मिलना शुरू हो जाता है। ये एक ऐसा चैनल है जो फुली लॉ के स्टूडेंटों के लिए डिवोटेड है। इस चैनल को ज्वाइन करने के बाद आपको एपीओस के एग्जामिनेशंस के बारे में, जुडिशरी के बारे में, हायर जुडिशल के बारे में, नेट के बारे, जो नेट का एग्ज़ाम होता है, सभी लॉ से जुड़े एग्ज़ाम के बारे में आप लोग को कंप्लीट जानकारी इस चैनल के द्वारा दी जाती है। चैनल को एक बार सब्सक्राइब करिए और घर बैठे आप सारे वीडियोस को प्राप्त करें। तो चलिए डियर स्टूडेंट, आज हम लोग जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इसके 11 महत्वपूर्ण बदलाव को हम लोग जानेंगे, समझेंगे। 10 मिनट के लिए आप लोग बहुत ही एक्टिव हो जाइए, पेन कॉपी लेकर बैठिए और एक एक बातों को सुने, समझे, जाने। और आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स को ज़रूर लिखते जाइएगा। ये 11 बदलाव ऐसे हैं जो आने वाला एग्जामिनेशन है चंद दिनों के अंदर, उसमें आप लोग से ये क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे। बदलाव नंबर 1, टोटल नंबर ऑफ अमेंडमेंट। अब तक भारत के संविधान में कुल कितने संशोधन हो चुके हैं, यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो आपका आंसर होगा 106। और जो 106 का नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 2023 में, यानी 2024 और 2025 जो पिछला 2 साल बीता, और जो 2026 का अब मार्च तक का महीना है, अभी तक कोई बदलाव नहीं किया गया, यानी पिछले 2.5 वर्षों से कॉन्स्टिट्यूशन का कोई अमेंडमेंट नहीं किया गया। तो लास्ट का है 106। अब पूछा जाएगा कि जो बदलाव नंबर 2, बदलाव नंबर द लेटेस्ट अमेंडेड जो 106, इसका सब्जेक्ट क्या है, क्या विषय था, क्या बदलाव किया गया। तो देखिए इसको आप लोग जानिएगा। टू रिजर्व 1/3 ऑफ द सीट इन लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव एंड दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि देखो 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं इसके द्वारा। और कहाँ कहाँ, लोकसभा के लिए, राज्यों की विधानसभा के लिए और दिल्ली की विधानसभा के लिए। लेकिन अभी ध्यान रखिएगा, संशोधन तो कर दिया गया लेकिन इसको अभी लागू नहीं किया गया है, क्योंकि अभी परिसीमन होना बाकी है। जैसे परिसीमन का काम पूरा होगा तो ये तुरंत लागू हो जाएगा। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आप लोग के लिए 2 चीज़ें बताई गई। कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट्स ज़रूर लिखते रहिएगा, ताकि हमें पता चले कि आप लोग और क्या जानना चाहते हैं और क्या समझना चाहते हैं। चलिए डिस्टर, बदलाव नंबर 3, जो कॉन्स्टिट्यूशन का 104 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, इसका ये अमेंडमेंट में क्या महत्वपूर्ण संशोधन किए गए। 104 नंबर का जो संविधान संशोधन था, इसके द्वारा क्या सबसे महत्वपूर्ण संशोधन किया गया। तो देखिए डियर स्टूडेंट, इसके द्वारा जो बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन किया गया वो ये किया गया, रिमूव द रिजर्व सीट फॉर द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन लोकसभा और स्टेट असेंबली, यानी जो आंग्ल भारतीय समुदाय के लोग होते थे, जिनको इस समुदाय के 2 लोगों को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लोकसभा में नॉमिनेट करते थे, और जो स्टेट के गवर्नर्स होते थे वो विधानसभा में करते थे। अब ये 2020 के 104 नंबर के संशोधन के द्वारा जो एंग्लो इंडियंस हैं, आंग्ल भारतीय समुदाय के लोग हैं, उनका नॉमिनेशन अब लोकसभा से और राज्य की विधानसभाओं से हटा दिया गया। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के आने वाले एग्जामिनेशंस के लिए। बदलाव नंबर 4, EWS को रिजर्वेशन कब मिला, यानी जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लोग हैं, इनको 10% का रिजर्वेशन दिया गया है। और रिजर्वेशन कहाँ दिया गया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में और गवर्नमेंट जॉब में। किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। तो आपका आंसर होगा 103।
103 नंबर के संविधान संशोधन द्वारा जो क्या नाम है EWS कैटेगरी के लोग हैं, यानी आर्थिक कमज़ोर लोग हैं, उनको 10% का रिजर्वेशन दिया गया। बदलाव नंबर 5, इंट्रोड्यूस द GST, यानी कि जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर, वो लाया गया है। अब आप देखते हैं हर चीज़ पे GST लगती है, उसको कब लाया गया? तो आपका आंसर होगा 101 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2017, 2017 के संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। ठीक है, चलिए डियर स्टूडेंट, बदलाव नंबर 6, किस एक्ट के द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया? किस एक्ट के द्वारा जम्मू कश्मीर स्टेट को 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया गया? तो उस एक्ट का नाम है जम्मू एंड कश्मीर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, जम्मू और कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019। और इसकी जो डेट आप लोग याद करिएगा 31 अक्टूबर 2019। उस दिन से जम्मू कश्मीर स्टेट को 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया गया है। बदलाव नंबर 7, किस केस लॉ के द्वारा PIL जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है उसको रिट के रूप में मान्यता दी गई और ये कहा गया कि कोई भी व्यक्ति हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल कर सकता है? किस केस लॉ में कहा गया? तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक डिसाइड हुआ था केस, हुसैन आरा खातून वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार, हुसैन आरा खातून वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार 1979, जिसमें PN भगवती साहब थे जस्टिस। उन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया कि एक रिट होगी जनहितवाद, और इसको इंट्रोड्यूस किया गया। बदलाव नंबर 8, जो हमारा चुनाव आयोग है, इलेक्शन कमीशन है, इसमें जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं या इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, इनके अपॉइंटमेंट को लेकर एक केस लॉ के द्वारा बहुत बड़ा बदलाव किया गया। वो कौन सा केस था? तो आपका आंसर होगा, जो केस लॉ के द्वारा इनके अपॉइंटमेंट में बदलाव किया गया, उस केस लॉ का नाम है अनूप बर्नवाल, अनूप बर्नवाल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2020 थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। इस केस लॉ में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, इनका जो अपॉइंटमेंट होगा अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रिकमेंडेशन पर प्रेसिडेंट के द्वारा नहीं किया जाएगा, बल्कि इनके लिए कोलेजियम बनाया जाएगा, एक कमेटी बनाई जाएगी जिसमें भारत के प्रधानमंत्री PM होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन LOP होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, और उनकी रिकमेंडेशन दी जाएगी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। तब चुनाव आयोग के जो इलेक्शन कमिश्नर है उनका अपॉइंटमेंट होगा। तो स्टूडेंट, आप लोग को ये वीडियोस कैसा लग रहा है, ये बदलाव कैसा लग रहा है, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखा करिए। देखिए, ये सब चीज़ें आप लोग के लिए छांटी जाती है, निकाली जाती हैं। ये बहुत ही करंट टॉपिक होता है जिससे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। बाकी जो ट्रेडिशनल मैटर होता है उसको तो आप लोग एग्जामिनेशन में कर ही ले जाते हैं। इन सब चीज़ों को अगर कर ले जाएंगे तो आप और कैंडिडेट से बहुत आगे होंगे। बदलाव नंबर 9, किस केस लॉ में नोटबंदी को वैध ठहराया गया? ध्यान आप लोग जरा में अपनी मेमोरी को रिफ्रेश करिए। 8 नवंबर 2016 से रात को 12 बजे से जो नोटबंदी थी लागू कर दिया गया। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल हुई थी। तो एक मुकदमा फाइल हुआ था विवेक नारायण शर्मा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2023। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो सरकार की ओर से नोटबंदी की गई थी वो लीगल था, गलत नहीं था। ये आप लोग को याद रखना पड़ेगा। बदलाव नंबर 10, किस केस लॉ में 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को वैध ठहराया गया? जो EWS को आरक्षण दिया गया था 10% का 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल में, इसको चुनौती दी गई थी सुप्रीम कोर्ट में। तो क्वेश्चन ये उठता है कि सरकार के द्वारा जो 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था उसको किस केस लॉ में लीगल ठहराया गया? केस लॉ का नाम आप लोग याद करिए, जनहित अभियान वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। जनहित अभियान वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2023 में ऑनरेबल कोर्ट ने इसको क्या किया? वैध ठहराया। बदलाव नंबर 11, यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन था? भारत के किस स्टेट ने सबसे पहले UCC को लागू किया? आप लोग का आंसर होगा उत्तराखंड, UK। जो उत्तराखंड है, जनवरी 2025 में वहाँ पर इसको धामी सरकार ने लागू कर दिया गया। तो डियर स्टूडेंट, ये आप लोग के लिए 11 बदलाव थे। कैसे आप लोग को लगे आप लोग कमेंट बॉक्स में इसको ज़रूर लिखिएगा।
आगे भी ऐसे आप लोग को और भी वीडियो दिए जाएंगे। तो चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो जो भी आगे कोई वीडियो बनेगा इस तरह का तो आपके सिस्टम पर आना शुरू हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, एक आप लोग को चीज़ बताना चाहते हैं, घोषणा करना चाहते हैं कि परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस जो आप लोग का ऑनलाइन मोड पर क्लासेस लेता है पिछले 6 वर्षों से लगातार आप लोग के लिए ऑनलाइन, उसके पहले ऑफलाइन मोड पे लिया जाता था। अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस से सबसे ज़्यादा सिलेक्शन अगर दिया है तो बिहार स्टेट के कैंडिडेटों ने दिया है। बिहार की जुडिशरी, बिहार के एपीओ में बहुत भयंकर सिलेक्शन परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस के स्टूडेंटों ने दिया। तो आप लोग के लिए एक बैच स्टार्ट हो रहा है, न्यू बैचेस फॉर बिहार एपीओ और बिहार जुडिशरी। देखिए, बिहार एपीओ का तो एग्ज़ाम आप लोग का 15 जुलाई 2026 को है, वो होगा। रही बात जो बिहार जुडिशरी है जो 30 मई 2026 को थी, वो थोड़ा सा डाउट है कि अब उस डेट पर हो पाएगी कि नहीं। इसका कारण क्या है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो 3 ईयर प्रैक्टिस रूल का केस चल रहा है उसमें बिहार जुडिशरी की फॉर्म भरने की लास्ट डेट को 30 अप्रैल कर दिया है। तो देखिए, अभी तो उम्मीद है कि उस डेट पर नहीं हो पाएगा, आगे जैसा होगा आप लोग को बताया जाएगा। तो अगर आप लोग ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं, इसमें आप लोग को लाइव क्लास मिलती है, रिकॉर्डेड वीडियो मिलता है, टेस्ट सीरीज मिलता है, स्टडी मटेरियल मिलता है और साथ साथ आप लोग को मंथली फीस जमा करने की सुविधा मिलती है। अभी आपको 2 व्हाट्सअप नंबर बताए जाएंगे, उन्हीं व्हाट्सअप नंबर में से किसी भी नंबर पर आप अपना मैसेज डाल के आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस का जो पब्लिकेशन विंग है उसे आप लोग के लिए मेजर लॉ, माइनर लॉ, लोकल लॉज, जनरल स्टडीज़, ये सारे मैटर पब्लिश किए जाते हैं। देखिए, बिहार जुडिशरी की तैयारी करने वालों के लिए गाइड पब्लिश की गई है ओनली 799 में। बिहार एपीओ की तैयारी करने वाले के लिए गाइड पब्लिश की गई ओनली 549 में। आप इसको मंगा के पढ़ सकते हैं डिग्लॉट एडिशन में। या स्टूडेंट, एआईबी निकालना बहुत ज़रूरी है। एआईबी 21 का एग्ज़ाम आप लोग का जो है वो 7 जून को है। 7 जून को जो इसका एग्ज़ाम है उसके लिए आप लोग के लिए क्लासेस चल रही हैं, आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। और 4 स्टडी मटेरियल निकाला गया है जिसका टोटल कास्ट 1599 ₹1599 है। इसको मंगाने के बाद अगर आप इसको तैयार कर लेते तो भी आप पास हो जाएंगे। डियर स्टूडेंट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सीपीसी पर आप मैटर मंगा सकते हैं। न्यू क्रिमिनल्स लॉ पर आप लोग के लिए मैटर अवेलेबल है। जनरल स्टडीज़ हिंदी में 6 वॉल्यूम में, इंग्लिश में 6 वॉल्यूम में आप लोगों के लिए अवेलेबल है। देखिए, आप कोई अगर क्या नाम है स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं तो आप इन्हीं 2 व्हाट्सअप नंबर में किसी पर भी अपना कंप्लीट पोस्टल एड्रेस डाल देंगे, नाम, पता और पिन कोड वगैरह कंप्लीट। अगर आप क्लास लेना चाहते हैं इन्हीं दोनों नंबर में से किसी भी नंबर पर आप अपना आधार कार्ड भेज देंगे, फेस साइड बैक साइड, और उसमें लिख देंगे कि मुझे क्लास लेनी है। आगे की प्रोसीडिंग आपको बता दी जाएगी। थैंक यू डियर स्टूडेंट, फिर हम लोग मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। थैंक